प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो हमारी पार्टी ने 2005 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जब हमारे यूपीए की चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी थी, उस वक्त ये कानून एक बनाया गया था जिसका नाम था महात्मा गांधी नरेगा। वो कानून इसलिए बनाया गया था ताकि गाँव में रहने वाले लोगों को पूरे साल का रोजगार मिले, जिनको कोई साधन नहीं है उनको रोजगार मिले, और उस रोजगार के लिए ये कानून बनाया गया था। और हमारी सरकार ने जो कानून बनाया था उस वक्त उसमें 365 दिन लोगों को काम मिलेगा, लेकिन 100 दिन की गारंटी दी थी। 365 तो वो काम देंगे, लेकिन अगर नहीं दे सके तो 100 दिन की उनकी गारंटी होगी। और वो कानून था कि हर आदमी जो काम करना चाहता है वो 15 दिन में उसको काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसको भत्ता मिलेगा। लेकिन इसमें जो गारंटी जो नया बनाया है इन्होंने, इसमें वो गारंटी खत्म कर दी है। वो गारंटी जो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी है। और उस जो एक्ट था मिलेगा, ये कहने का मतलब है कि जो बातें हो रही हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों की जो परिवार हैं जो इस पे डिपेंडेंट थे, ये उनके बारे में बातें हो रही हैं, क्योंकि उस कानून से रोजगार भी मिलता था, इलाके में डेवलपमेंट भी होती थी। जिस ढंग से आपने देखा कि गांव में नरेगा की वजह से बहुत सी सड़कें, बहुत से तालाब, बहुत से नालियां, बहुत से गलियां, बहुत काम हुए नरेगा से, और डेवलपमेंट भी हो, लोगों को रोजगार भी मिला। आज जो राइट था लोगों का रोजगार का, वो खत्म कर दिया गया इन्होंने। इनकी ये सोच जो है, ये पहले भी पिछले जब से ये आए हैं, ये नरेगा को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आस्ता आस्ता इन्होंने पिछले 2-4 सालों में जो लोगों ने काम करवाए इन्होंने उनकी पेमेंट भी अभी तक नहीं दी। और अब जो इन्होंने नया कानून बनाया, ये इसका बनाने का ही मकसद ये है, क्योंकि आपने देखा कि जो कांग्रेस के समय जो कानून बना था उसमें 90% जो पैसा था, जो फंड आता था, वो दिल्ली से आता था, सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, और 10% जो है स्टेट अपना लगाती थी। लेकिन इन्होंने वो खत्म करके 60% दिल्ली से आएगा, 40% स्टेट आएगी। और स्टेट के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो 40% फंड ले। दिल्ली का होगा तो स्कीम फेल होगी। किया है ये, हम उसके विरोध करते हैं, और हम यही चाहते हैं। आज जितने भी हमारे नेता आए हैं, लाल सिंह जी आए हैं, हमारे जम्मू से आए हैं, कठुआ से आए हैं, लोकल जो हीरानगर से आए हैं, यही हमारी मांग है आज के दिन। जो मांग हमारे हर जिले में, हर रियासत में चल रही है कि नरेगा को दोबारा वापस किया जाए। ये लोगों के राइट था, लोगों का राइट खत्म कर रही है ये सरकार। इसी ढंग से हमारी दूसरी जो मांग है, आपने जैसे देखा कि हमारे जो महात्मा गांधी जी है, जिस ढंग से इनका नाम ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इनका नाम है। इनको लोग पसंद करते हैं, इनकी ख्यालात, इनकी आइडियोलॉजी, इनका विजन लोग लाइक करते हैं। क्यों करते हैं? कि इन्होंने देश के लिए शांति से पूरी हमें आज़ादी दिलाई, आज़ादी में जो काम किया लोग याद करते हैं, और बाहर के देश भी इसकी मिसाल देते हैं। अब आपने देखा 102 कंट्री हैं बाहर जिनमें स्टैचू है हमारे गांधी जी का। स्टैचू तभी बनता है जब लोग उनके ख्यालात को, उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो उन्होंने जो आइडियोलॉजी बनाई थी उनको मानते हुए उन्होंने उनके स्टैचू बनाए। आज भी बाहर कंट्री लोग उनको याद करते हैं, हमारे देश में भी सब चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी जो पार्टी है, इनको उनका नाम पसंद नहीं है। ये उनका नाम बदल के नया नाम रख रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। हमेशा अगर कोई कानून में बदली करनी है तो लोगों की बेहतरी के लिए है तो करो। अगर हम 100 दिन का रोजगार देते थे मैटर ऑफ राइट, तो आप 150 करो, लेकिन उस कानून को कमजोर करना और नाम बदल के, तो यही कुछ कर रहे हैं। जैसे मेरे साथी ने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा।
यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।